हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 10 क्रोध, पूरक पठन, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला पाठ है हम लोग का पाठ 10 क्रोध, जो कि पूरक पठन है, जिसके लेखक है महापंडित महाविद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपने ही हिंदी को सुगठित किया, उसको संस्कारित किया, परिमार्जित किया, परिष्कृत किया। आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्रोध यह एक मानसिक विकार, मानसिक बुराई है। समाज में कई बार हमें क्रोध का सामना करना पड़ता है और यह भी कहा जाता है कि क्रोध मनुष्य का दुश्मन होता है। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, गलत विपरीत प्रभाव डालता है। यह जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यही बताया है कि क्रोध के बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं। क्रोध से संपूर्ण सृष्टि में क्रोध का विधान है। जब रामचंद्र जी ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा, उसने नहीं दिया, तो रामचंद्र जी भी क्रोधित हुए, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लिखा गया है रामायण में, विनय न मानहि जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। यानी क्रोध इस संपूर्ण संसार में हमेशा रहा है। कभी इसका कारण जो है दूसरों के में सुधार करना रहा है, कभी इसका कारण जो है वह लोगों के अंदर डर पैदा करना, कभी जो है किसी को अपमानित करना रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरे का दुख देख करके हम क्रोधित हो जाया करते हैं। तो क्रोध कई रूपों में आता है हमारे सामने, उन्हीं का विश्लेषण हम लोग यहाँ करने वाले हैं। आइए इस निबंध को समझते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंध है। मनोवैज्ञानिक अर्थात मन के विज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजिकल एसे जिसे आप कहते हैं, यानी हमारे मन के अंदर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, जो गुण और दुर्गुण हैं, उन पर प्रकाश डालने वाला कार्य मनोवैज्ञानिक निबंधों में होता है। यह गद्य आकलन लेखन की एक विशेष विधा है। विधा मतलब प्रकार। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन करना निबंध है। तो यहाँ निबंध की परिभाषा दी गई है कि कोई एक टॉपिक है, विषय वस्तु है, उससे संबंधित आपके पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको अगर सीक्वेंस में एक क्रम से लिखते चले जाएंगे, उस लेखन को आप निबंध लेखन कहते हैं। विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना निबंध है। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध, वैर, चिड़चिड़ाहट आदि भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। आपको याद होना चाहिए, जो पहला आपने पढ़ा था सींक वाली, पाठ 2, फिर आप आके दूसरी इकाई में भी आपने 2 पढ़ा ताई। उन पाठों में भी आप लोगों ने क्रोध, वैर और चिड़चिड़ाहट आदि मन के विकारों और भावों को पढ़ा हुआ है। उसी का विवेचन, उसी की व्याख्या लेखक ने यहाँ पे की हुई है। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसकी व्याख्या करते चलते हैं। जहां प्रश्न बनेगा प्रश्न बनाएंगे। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर पाए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप महापंडित रहे हैं, तो पंडितों की भाषा जो है वो समझ में नहीं आती। पूजा कहने वाले जो पंडित जी आते हैं, देखो क्या जल्दी जल्दी कह जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है। तो वही चिर निवृत्ति, तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है बहुत समय के लिए। चिर निवृत्ति, बहुत समय के लिए छुटकारा होना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब हम समाज में रहते हैं और समाज में रहकर हम जीवन जीते हैं, तो हमें क्रोध की कई बार जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि क्रोध न हो तो कई लोग जो हमें हमेशा देखते रहते हैं कि अरे यार दुर्बल है, कमजोर है, और हमें वे नुकसान पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप लोगों के द्वारा परेशान किए जाने से बचना चाहते हैं
तो आपके अंदर क्रोध की भावना होनी चाहिए। इसलिए समाज में अगर जीवन जीना है, कहते हैं कि सिधवा का मुंह कुकुर चाटता है, मतलब कि जो सीधा साधा भोला भाला सब उसको परेशान करते हैं। ऐसे समय में केवल क्रोध ही है जो सीधे व्यक्ति का हथियार बन सकता है। वह अपने क्रोध के माध्यम से जो दूसरे लोग उसे परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से वह छुटकारा पा सकता है। इस तरह से लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्रोध होता है वह इस संपूर्ण संसार में कहीं न कहीं लाभदायक भी होता है। अगर हमें दुखों से, कष्टों से, दूसरों के द्वारा परेशान किए जाने से बचना है तो हमारे अंदर क्रोध होना भी चाहिए। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता, प्रहार मतलब हमला, नित्य मतलब रोज, दुष्ट मतलब बुरे व्यक्ति, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि अगर कोई सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है, बड़ा सीधे हृदय का है, तो वहां पर दुष्ट व्यक्ति उसको बार बार परेशान करता जाएगा और वह व्यक्ति चुपचाप हो करके उसके हमले को, आराम से आक्रमण को सहता चला जाएगा। और वह बेचारा उसके आगे हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, आह करेगा, ऊह करेगा, लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति के ऊपर उसके आह और ऊह अर्थात उसकी पीड़ा से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो है अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। रहीम ने कहा है ना, कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। दुष्ट व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ पे हमेशा वो तकलीफ देता ही देता रहेगा। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सीधे व्यक्ति को सब परेशान करते रहेंगे, वह हाथ जोड़ता रहेगा, वह पैर पड़ता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा और उसके मुंह से दुख भरी आवाज़ आह ऊह की निकलती रहेगी, लेकिन उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा, उसका प्रभाव दुष्ट पर नहीं पड़ेगा। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। ऐसे दुष्ट लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं और सामने जितने लोग हैं उसके द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, तकलीफ को चुपचाप अगर सहन करते हैं, तो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में अगर विवेक पैदा करना चाहते हैं या फिर दया की भावना पैदा करना चाहते हैं तो उस जल्दी पैदा नहीं होगी। जैसे कहा जाता है ना, पत्थर के ऊपर दूब जल्दी पैदा नहीं होती, दूब वहां पे बड़ी नहीं होती, उसी तरह से दुष्ट लोग हैं, उनके अंदर दया रहम की भावना नहीं आती है। विवेक क्या है? विवेक मतलब जो हमें बताता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। अब यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। दुख निवृत्ति, दुख निवृत्ति यानी दुख से छुटकारा, निवृत्ति यानी छुटकारा, ऊपर भी आया था। चिर अस्थायी, चिर मतलब हमेशा, अस्थायी मतलब निवास करने वाली, जिसे आप कहते हैं टिकाऊ। चिरस्थायी का दूसरा समानार्थी क्या है? टिकाऊ। हमारे कहने का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है। चेतना सृष्टि यानी जहाँ पे जीवित लोग रहते हैं, जो सोचते समझते हैं, सृष्टि मतलब संसार। लेखक का यह मानना है कि चेतना सृष्टि के भीतर अर्थात जहाँ पे जीवित लोग रहते हैं, जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, उनके भीतर क्रोध का विधान किया गया है, अर्थात क्रोध की व्यवस्था की गई। उसका कारण यही है जो ऊपर लेखक ने बताया कि मानव सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए कई बार लोग, जब वह सीधा रहता है तो उसे लोग परेशान किया करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ते रहते हैं। ऐसे समय में यदि वह उनके सामने हाथ पैर जोड़ता रहता है तो लोग उसकी बात को सुनते नहीं हैं, उसे परेशान करते हैं, सताते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। लेखक का मानना है कि इसी उद्देश्य से जो व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, उसे कष्ट दिया जा रहा है, इसीलिए क्रोध का विधान किया गया है कि वह उसके प्रति क्रोध प्रकट करे और
जो दुख उसे दिया जा रहा है उससे बचने का पूरा प्रयास करे। जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है। अब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि क्रोध और प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब होता है जो है विरोध करना, किसी भी बात का विरोध करना। लेखक का क्या कहना है कि प्रतिकार क्या होता है, प्रतिकार मात्र, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। लेखक का कहना है कि जिससे एक बार दुख पहुंचे उसको फिर वहां पे कोई रिपीट दोबारा आपको वह दुख देने वाला ना हो, कष्ट देने वाला ना हो, परेशान करने वाला ना हो, तो ऐसे समय वह जो आप उसके खिलाफ में क्रोध प्रकट करते हैं तो वह प्रतिकार होता है। मतलब किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा, कुछ किसी ने डांटा, बदले में आपने भी क्रोध प्रकट किया, तो वहां पर आपने जो क्रोध प्रकट किया वह विरोध के लिए, कि मतलब मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। तो यह प्रतिकार की भावना होगी, विरोध की भावना होगी, अपनी रक्षा की भावना होती है, रक्षा की भावना नहीं होती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल में चले जा रहे, रेल मतलब ट्रेन में, इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा। लेखक कहते हैं कि जैसे आपने सायन से ट्रेन पकड़ी और आपको दादर जाना है, माटुंगा आ रहा है, तभी आपके साथ में चलने वाले व्यक्ति ने छोटी सी बात पे अनबन हो गई और उसने आपको एक थप्पड़ लगा दिया। ऐसे में आपने क्या किया कि दादर पहुंचते पहुंचते जब आप उतरने लगे तो उसको एक थप्पड़ मार दिए। तो यह क्या कहा जाएगा? यह बदला कहा जाएगा, यह प्रतिकार कहा जाएगा। क्योंकि प्रतिकार क्यों कहें? क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। यानी एक ने हमें मारा, हमने फिर वापस मारा, फिर से यह नहीं है कि बाद में वह मिलेगा तो मैं भी उसे मारूंगा, यह निश्चय नहीं था। इस कारण से इसे प्रतिकार या बदला कहा जाएगा। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होकर उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। अब लेखक यहाँ पे बताते हैं दो अलग अलग चीजें। वे कहते हैं कि एक ने हमें, अपरिचित व्यक्ति था, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसे मार दिया, और उसके बाद फिर यह नहीं देखा कि आगे फिर क्या होना है, हम फिर से एक दूसरे को मारेंगे, ऐसी भावना अगर नहीं है तो वह प्रतिकार है, वह प्रतिकार है, वह बदले की भावना हो गई। लेकिन उसे हम स्वरक्षा, स्व मतलब खुद की रक्षा के लिए किया गया हमला नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध प्रतिकार तो नहीं है, लेकिन उसमें खुद की रक्षा की भी थोड़ी भावना थी। वह केवल स्वरक्षा नहीं थी, खुद की रक्षा की भावना भी नहीं थी, बल्कि बदले की भावना थी। दोनों में अंतर है। खुद की रक्षा, जब कोई हमें परेशान ही करता रहे और उसको मिले हम पीड़ दें, जब मिले तब वह हमें बोले तब हम मार दें, तो वह स्वरक्षा की भावना हो जाए। लेकिन प्रतिकार अलग होता। प्रतिकार यानी क्या हो गया? विरोध करना, बदला लेना। उसने अपरिचित है, एक बार उसने मारा, उसके बाद एक बार हमने मार दिया, बात खत्म हो गई। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। नित्य मतलब रोज, टेढ़ी सीधी सुनाना अर्थात भला बुरा कहना, मुहावरा है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर समझी जाएगी। अब लेखक यहाँ पे देखिए, आपके प्रतिकार से अलग जो है हमारा जो कार्य है उसके बारे में लेखक हमें यह बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह पर दुख कातरता कहलाती है। उनका कहना है कि अगर कोई हमारा पड़ोसी है, जैसे मान लीजिए कि बेंच पे कोई बच्चा आपके बगल में ही बैठता है, रोज आपको परेशान करता है, उल्टा सीधा कहता है, आप रोज सुनते जाते हैं, लेकिन एक दिन आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है और आप क्या करते हैं? उसको एक थप्पड़ कस के लगा देते हैं।
तो यह प्रतिकार नहीं होगा, हमला नहीं कहा जाएगा। क्यों? यह परिणाम कारक है, क्योंकि एक बार उसको पीट देंगे तो वह दोबारा फिर ऐसी गलती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब आप आगे उसकी गालियां सुनने वाले नहीं हैं, आप उससे बच जाएं। यह स्वरक्षा कहलाता है। इस तरह से लेखक कहते हैं जब एक बार किसी ने आपको मारा, आपने उसको मार दिया तो वह प्रतिकार हुआ, वह हमला हुआ। लेकिन जब कोई आपको बहुत बार परेशान करे और बदले में आप उसको एक बार बलपूर्वक पीट देंगे तो वह प्रतिकार नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक परिणाम छिपा होता है, वह स्वरक्षा कहलाएगा। इन दोनों दृष्टांत मतलब उदाहरण, दो उदाहरण लेखक ने ऊपर से नीचे तक, एक रेल वाला एक पड़ोसी वाला दिया, को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होना अर्थात जो है उतावला हो जाना, जोश में आ जाना, क्रोधित भी होना होता है। दुख से उद्विग्न यानी जोश में आकर होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का बिल्कुल विचार छोड़े हुए और दूसरे में कुछ लिए हुए। लेखक कहते हैं कि अगर देखें ध्यान से, दोनों उदाहरणों को देखें तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि एक ने रेल में की यात्रा में एक ने थप्पड़ मारा था तो उससे दूसरे व्यक्ति को दुख मिला था, दुख के कारण वह क्रोधित हो गया था, उसमें जोश भर गया था, और जिसने उसे दुख दिया था, दुखदाता यानी दुख देने वाला, उससे उसने बदला ले लिया। और दूसरे में भी वही था कि जो रोज रोज परेशान कर रहा था उससे को भी एक दिन एक तमाचा लगा के उसको शांत कर दिया। प्रवृत्ति मतलब आदत, स्वभाव। इस तरह लेखक कहते हैं दोनों तरह के जो उदाहरण थे उन दोनों में यही था, कष्ट जिसने हमें पहुंचाया है उसको हम समाप्त कर देंगे, उसका हल निकाल लेंगे। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता। लेखक कहते हैं जो ट्रेन वाला हुआ था, एक उस थप्पड़ उसने मारा, एक हमने मारा, इसमें उसका कोई परिणाम नहीं है कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई उपयोगी नहीं है। ऐसा क्रोध उपयोगी क्रोध नहीं होता है। पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हम फिर दुख पहुंचाने का डर न सही, पर समाज को तो है। लेखक का यह मानना है कि जिसने दुख पहुंचाया था उसको एक थप्पड़ ट्रेन वाले को मार दिया या फिर पड़ोसी को लगा दिया तो इससे हमारा लाभ हुआ या ना हुआ, लेकिन इससे समाज को बहुत लाभ हुआ। कारण यह है कि वह न जाने कितने लोगों को परेशान करता, समाज के लोगों को तमाचा मारता या अपने कितने पड़ोसियों को वह परेशान करता, लेकिन एक बार जब कस के उसको लगा दिया गया, क्रोध उस पर प्रकट कर दिया गया, तब इसका फायदा ये हुआ कि आगे से वह किसी को तमाचा मारते समय, किसी को गालियां देते समय जरा सोच विचार करेगा। जैसे होता है बच्चे झूठ बोलते हैं, टीचर हुए, माँ बाप हुए, पुलिस वाले हुए, कभी सजा दे देते हैं, इसीलिए इसमें सुधार आए। तो दंड का कारण एक यह भी है, सजा का कारण कि उससे सामने वाले में सुधार आना चाहिए। इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है। फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। मतलब यह होता है कि उसको अगर हम सजा दे देते हैं तो उसे शिक्षा मिल जाती, सीख मिल जाती कि यार ऐसा करेंगे तो गलत होगा, सामने वाला अगर मिल गया तो पीट देगा, और समाज का भला हो जाता है। और समाज के लोगों को हम एक रास्ता दिखा देते हैं कि ऐसे दुष्ट लोग जो दूसरे को बिना मतलब परेशान करते हैं, उनका एक ही उपाय है कि जब वो उल्टा सीधा बोले तो उनको एक लगा दिया जाए, एक थप्पड़ कस के जड़ देंगे तो फिर कभी बोलने नहीं आएंगे। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। लेखक कहते हैं क्रोध के दो रूप हैं, एक प्रतिकार का यानी बदला लेने का, और दूसरा जन कल्याण का, लोक कल्याण मतलब भलाई का। अब देखिए ना कि अगर किसी दुष्ट को उसकी दुष्टता के लिए हम सजा दे देते हैं तो उसको एक शिक्षा मिल जाती है कि आगे से यह नहीं करेगा ऐसा,
तो यह क्या हुआ, लोक कल्याण के लिए किया गया क्रोध है। लेकिन ज्यादातर हम जब क्रोध करते हैं तो उसमें हमारा अपना उस पर हमला करने की भावना ही छिपी होती है, उसका विरोध करने की ही भावना छिपी होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए अव्यय शब्द आया है सदा, तो यहां की, ये सभी अव्यय शब्द हैं। तो यहाँ पे कैसे देखिए वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, मान लीजिए बड़े वाक्य हैं, यहाँ पर भी वही बात है। तो देखिए किस तरह से यहाँ अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी वही बात है कि अगर की वाक्य प्रयोग दिया गया तो वहां दो वाक्य होने चाहिए। हाँ, सदा का उपयोग हमें कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए तो भी अव्यय है, अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है, तो यहाँ पे भी तो इसी रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेखक ने हमें यहाँ पे यह बताया, सताने वाले व्यक्ति का प्रतिरोध किया जाना चाहिए। क्रोध के दो उद्देश्य यहाँ पे लेखक ने बताया कि जो हमें परेशान कर रहा है, सता रहा है, ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। और दूसरा इसका उद्देश्य जो हुआ यह यही हुआ कि भविष्य में इस तरह के कष्ट से हम बच जाएंगे। इस कारण से हमारे भीतर क्रोध होना ही चाहिए। क्रोध की उग्र, उग्र मतलब क्या होता है, उग्र का मतलब होता है तीव्र, तेज, प्रचंड। उसका समानार्थी उग्र जो है उत्कट भी होता है। चेष्टाओं, चेष्टा मतलब प्रयास, प्रयत्न का लक्ष्य, लक्ष्य मतलब उद्देश्य। हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में, आलंबन यानी जिसे कारण कहते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर कोई भावना पैदा हुई वो आलंबन कहलाता है, और जिसके अंदर हुई वो उद्दीपन होता है। आलंबन में भय का संचार करना रहता है। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं तो उसका उद्देश्य हमेशा सामने वाले को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि जिसको हमें सजा देनी है या सबक देना है, सीख देनी है, उसके अंदर हम भय का संचार करना चाहते हैं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस कारण से हम जो है क्रोध प्रकट करते हैं। यहाँ आपका एक प्रश्न बन रहा है, दो बॉक्स है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। अब यहाँ पर लेखक यह बताते हैं कि हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं, क्रोधित होकर डांट रहे, जैसे माता पिता होते हैं या शिक्षक होते हैं, वो क्रोध प्रकट करते हैं। अगर वह बच्चा जो है या विद्यार्थी जो है अगर वो डर जाता है और उसके बाद उसमें नम्रता आ जाती है, नम्रता आने के बाद वह पछतावा करता है, पश्चाताप करता है कि मुझसे गलती हो गई और क्षमा मांग लेता है, तो वहां पर वह क्रोध अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपका ये चल रहा है प्रश्न की क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य। तो एक बॉक्स में आता है हानि या पीड़ा पहुंचाना और दूसरा हो गया आलंबन में भय का संचार करना। यह दो बॉक्स आपके बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रोध का गर्जन तर्जन, गर्जन तर्जन का अर्थ होता है जोर जोर से बोलना। गरजना मतलब जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलना। तर्जना, तर्जना मतलब उंगलियां दिखा दिखा के उसको डांटना। अक्सर आप देखे होंगे क्रोध में आप उंगलियां लहरा लहरा के, हाथ लहरा के बात करते हैं। तो गर्जन मतलब ऊंची आवाज में बोलना। तर्जन, तर्जन मतलब अपनी जो दूसरी उंगली होती है अंगूठे के बगल वाली, उसे तर्जनी कहते हैं। जब उसे दिखा दिखा के आप बात करते हैं तो उसे तर्जन कहते हैं। क्रोध का गर्जन तर्जन। क्रोध पात्र, क्रोध पात्र यानी जिस पर हमको क्रोध कर रहे हैं, क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। लेखक कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को सजा नहीं देनी पड़ती है, हम ऊंची आवाज में बोल देते हैं, जोर जोर से डांट देते हैं, तो जिससे डांटते हैं उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, वह बातों को सुनता है, समझता है, और जिस उद्देश्य से कि वह गलत रास्ते पर न जाए, वह झूठ न बोले, सच्चाई से पढ़ाई करे, ईमानदारी से पढ़े,
तो वह काम पूरा हो जाता है और उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दुष्परिणाम दुह धन परिणाम विसर्ग संगी। एक उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है। विरत होना, दूर होना, व्यापार यानी कार्य, अनिष्ट यानी बुरा, या नम्र होकर पूर्वक दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। लेखक कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं, अगर उसमें से एक खूब अधिक क्रोधित होकर सामने वाले को डांटने लगता है, डपटने लगता है, जोर की आवाज करने लगता है, जोर जोर से बोलने लगता है, तो उसकी क्रोधित मुद्रा को देखकर, आकृति मतलब मुद्रा को, भाव को देखकर दूसरा जो है वह बुरे कार्यों से दूर हो जाता है, विरत हो जाता है यानी दूर हो जाता है, और नम्र हो करके पहले किए गए अपने सारे बुरे कार्यों के लिए क्षमा चाहने लगता है कि यह बाबा कहाँ से मेरे गले पड़ गया, इससे बढ़िया माफ़ी मांग लो, मैंने जो गलती की है क्षमा मांग ले और वहाँ पर बात खत्म हो जाए। इस तरह से क्रोध का एक तरीका ये भी है, इस कारण से भी क्रोध किया जाता है। दुर्व्यवहार का संधि विग्रह दुर्धन व्यवहार। बहुत से स्थलों पर, स्थलों पर मतलब स्थानों पर क्रोध का लक्ष्य, क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है। गर्व चूर करना अर्थात अहंकार, अभिमान को दूर करना। महत्वपूर्ण पैराग्राफ आपका चल रहा है। लेखक यहाँ पे कहते हैं बहुत सारे स्थानों पर क्रोध का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह सामने वाले के घमंड को दूर करना रहता है, कि सामने वाले का जो अहंकार है, अभिमान है, उसे चूर करना है, उसे नष्ट करना है। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। मतलब इसलिए वह क्रोधित हो गया है क्योंकि वह व्यक्ति उसके गर्व को, अहंकार को दूर कर रहा है। अभिमान यानी अहंकार, गर्व, घमंड। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। खटकना मतलब बुरा लगना। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम जिसके पास जो अहंकार करता है, घमंड करता है, वहां पर उसके घमंड को, उसके अहंकार को, क्रोध इत्यादि प्रकट करके अगर हम दूर कर देते हैं, तब वहां पर व्यक्ति जो है नम्र बन सकता है। लेकिन अगर उसे हम उसे सजा दिलाते हैं तो वह व्यक्ति जो है सजा के द्वारा भी नम्र बन सकता है, उसके अभिमान को दूर किया जा सकता है। यानी लोग जिस तरह हो सके अपराध के द्वारा, यानी उसको दुख दे करके, और अभिमानी को जो अभिमान कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, उसके घमंड को दूर करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है, रोष मतलब नाराजगी, रोष होता है, उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको यह प्रश्न निकल के आता है, अभिमान पर रोष का कारण और परिणाम तो वह होता है अभिमानी को केवल नम्र करना, उसको पीड़ा या हानि पहुंचाने का नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बात को लेकर माँ बाप या पिता या बड़े डांट डपट देते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं, रोष नाराजगी प्रकट करते हैं, तो वहाँ उद्देश्य यही रहता है कि हम उसके स्वभाव को, उसके अभिमान को दूर करके उसको नम्र बनाना चाहते हैं। उसको हानि पहुंचाना, उसको दुख देना, उसको कष्ट पहुंचाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। लेखक का यहाँ पे मानना है संसार में अगर बहुत सारे लोग जो अभिमानी हैं, घमंडी, अहंकारी हैं, उनका उपचार एक ही है कि उनका अपमान कर दिया जाए, अर्थात उन्हें डांट दिया जाए, डपट दिया जाए। वो अपमानित महसूस करेंगे, तो अपमानित महसूस करने पर उनका जो अहंकार है वह दूर हो जाएगा। इस तरह से लेखक का यह मानना है कि
उग्र क्रोध का कारण हमेशा आलंबन को हानि पहुंचाना नहीं होता है, सामने वाले को केवल कष्ट देना है, ऐसा नहीं होता है। कई बार यह होता है कि सामने वाले में भय पैदा करके उसे सही रास्ते पर भी हम लाना चाहते हैं, इसलिए भी हम क्रोध प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है, वेग यानी उसकी गति, प्रबल मतलब तेज होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है किसी से कुछ गलती हो जाती है, जैसे हम ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं या क्लास में से बाहर निकल रहे हैं, किसी धक्का लग गया या किसी के पैर से हमारा पैर दब गया और हम क्रोधित हो जाते हैं, उसको कुछ भी कह देते हैं, मार भी देते हैं। तो वहाँ पे हम यह नहीं देखते हैं कि क्या सचमुच वह व्यक्ति हमें दुख पहुँचाना दे चाह रहा था, उसकी इच्छा यह थी कि हमें दुख पहुँचे। यह बात हम नहीं सोचते और क्रोध प्रकट कर देते हैं। कभी कभी शब्द युग में है। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। कई लोग जो हैं जिनका दिमाग खराब होता है, अगर उनको कहीं से ठोकर रास्ते में चलते हुए लग गई तो वो क्या करते हैं, वो उसी पत्थर को तोड़ने में लग जाते हैं, उसी पत्थर को तोड़ने में लग जाते हैं, उसी कंकड़ को तोड़ने में लग जाते हैं। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। लेखक का यह कहना है कि कई सारे ऐसे लोग रहे हैं, कई सारे लोगों ने ऐसी बातों का वर्णन किया है। यात्रा करते समय जो बगल वाले यात्री चलते रहे, उन्होंने अगर किताब वगैरह लिखी या कुछ लिखा है तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ कि कई ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं या कहीं रहते हैं लेकिन जंगली जैसे, जिनके अंदर संस्कार नहीं, मैनर्स नहीं है, जीवन जीने का ढंग नहीं है, उनकी जानकारी लिखी, हाल लिखा है कि रास्ते पर चल रहे थे, पत्थर से ठोकर लग गई तो उन्होंने जिद पकड़ ली, जब तक इस पत्थर को नष्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़े। चूर चूर करना है, नहीं नष्ट करना। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल बढ़ जाता है, मनोविकार यानी मन का भाव, मन की का दुर्गुण, मन धन विकार, विकार यानी बुराई दोष, तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि, प्रबल पड़ जाता, प्रबल यानी ताकतवर, तो वह अंतः प्रकृति, अंतः प्रकृति क्या होती है, हमारे अंदर की जो अंतः चेतना, उसे अंतः प्रकृति कहा जाता है। अंतः प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अव्यवस्था में ले जाकर पटक देता है। लेखक यहाँ पे यह बताते हैं कि अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत तेज हो गया, हमने किसी चीज का अधिक अभ्यास किया हुआ है, हमारे मन में कोई दुर्गुण पैदा हो गया है और वह बहुत अधिक बढ़ गया है, तो वह क्या करता है कि जैसे हम बचपन में बड़े जिद्दी हो जाया करते थे, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते थे और हाथ पैर पटकने इत्यादि लगते थे, उस तरह से हमारे मन की भावना हो जाती है। उसी तरह से हम अपनी इस व्यवस्था को, वर्तमान व्यवस्था को नष्ट करके हम बचपन की उस अव्यवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमारे अंदर किसी तरह का कोई संस्कार नहीं था। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।